तो आइए मित्रों, फिर आज देखा जाए प्रतिशत। मैथ एक दिन पढ़ा के हम रह गए, उसमें फिर दोबारा आ नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। और हमने ये कहा है कि आप लोगों को मैं मैथ में 1520 नंबर उसको दिलवाऊंगा जो 5 से 7 नंबर पाता रहा हो, 10-12 नंबर पाता हो किसी तरीके से। मैं उसको 15 से 20 नंबर आराम के साथ दिलवाऊंगा, उसमें टेंशन नहीं है। हमने बताया था, सपोज करिए आप 15 क्वेश्चन ही आपके, तो आप 20 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कैसे होगा वो बताऊंगा। औसत हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रतिशत। हमने बताया था कि औसत, प्रतिशत और रैखिक नियम, ये 3 ऐसे बिंदु हैं मैथ के जिसको बेस, जिसको नींव का पत्थर कहा जाता है। अगर ये आपका तैयार हो गया तो सारी चीजें तैयार है। औसत पे आप लोगों ने कई सारे सवाल लगाए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और अगर आप लगाए होंगे तो कोई भी आपको इस परीक्षा पास होने से रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी है। अब प्रतिशत पे आइए। प्रतिशत कहने का मतलब ये है कि ये शाब्दिक अर्थ तो इसका ये है कि 100 का भाग होता है, कि 100 में कितना भाग होता है आपका। जैसे 20 वस्तुएं हैं, उस 20 वस्तुओं में 10 वस्तु मुझे भी दी गई और 10 वस्तु आपको दी गई, तो प्रतिशत सैकड़े का क्या हिसाब होगा? अगर ये 20 ना होकर के 100 होता तो 100 होता तो कितना मिलता आपको? तो आप जनरली बताएंगे कि 20 का आधा मिला तो 100 का भी आधा मिलता, 50-50 मिलता। भाई मेरी बात तो ठीक है, 50-50 मिलता। तो कहने का मतलब ये 10 कितने प्रतिशत के बराबर है। इसी को अगर प्रतिशत की भाषा में कहा जाए तो 20 का 50% हो गया 10। जो भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं उसको सीधे सीधे रख दीजिए उठा करके, सवाल आपके आ जाएंगे। प्रतिशत का कहीं बहुत पूरा उपयोग नहीं है अकेले, लेकिन प्रतिशत अपने आप में एक ऐसा बिंदु है, ऐसी कड़ी है कि बिना उसको लगाए सारी कड़ियां टूट जाती हैं। इस कड़ी को आप लोग मजबूत करिए, इतना ही कहूंगा। 50% का मतलब हो गया 50/100। ये काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी एक आप सवाल पूछ देता है, भिन्न को दे देता है कि प्रतिशत में बदलिए। भिन्न को क्या देता है कि प्रतिशत में बदलिए। हमने इसीलिए यहाँ पे उदाहरण 50% का लिया। भिन्न क्या है? 1/2 कह देगा, इसको प्रतिशत में बदलिए। 1/2 गुणे 100। ऐसे संख्या दे देगा 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, कितना हो जाएगा? ये हो गया 50, ये हो गया 25। क्या? प्रतिशत, ठीक है। यहां 50 नहीं होगा, केवल प्रतिशत होगा। जैसे पूछा जाए कि 520 का 75% कितना होगा? 520 का 75% कितना होगा? हमने बताया कि गणित में बहुत दिमाग नहीं लगाया जाता। अपना दिमाग जहां लगाए गणित का काम खत्म। इनका दिमाग पढ़िए कि ये दिमाग कहाँ लगाए हैं। इनका दिमाग आप समझ गए कहाँ लगाए हैं, आपका काम आसान हो गया। आप बगल किनारे से निकल जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। सवाल है 520
का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत मतलब होता है कि 75/100। प्रतिशत मतलब बटे 100। जैसे यहाँ प्रतिशत है इसको 50/100, यहाँ प्रतिशत है इसको 25/100, सेम चीज आएगी। तो ये इतना प्रतिशत हो गया। अब देखिए सवाल कैसे आते हैं, कहाँ से। देखने में तो लग गया कि हाँ ऐसे आप 7-8 क्वेश्चन लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 570 का 30% निकालिए, 990 का 28% निकालिए, ऐसा तो लगा लीजिएगा। लेकिन इसका बेस्ड सवाल कैसे आते हैं, ये तो प्रैक्टिस के लिए केवल है। सवाल आता है कि जैसे पेट्रोल के दाम में, जैसे जब पूछा जो जाता है सवाल एक है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि होने से बिक्री में, किसकी, पेट्रोल की बिक्री में 10% की कमी आ गई। 10% दाम उसका बढ़ाया गया। मतलब 100 रुपए का पेट्रोल अगर था पहले मिलता, तो 100 पे 10 रुपए बढ़ गया, मतलब अब 1 लीटर 110 का मिलेगा। ठीक है। तो अब जो आय है पेट्रोल पंप की, उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी या बराबर होगा। देखने में लग रहा है यार दाम 10% बढ़ गया और बिक्री 10% घट गई, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 10% खत्म, कहानी बराबर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए लगेगा कैसे। सवाल तो है वही प्रतिशत का। तो प्रतिशत कहता है 100 मान लीजिए, जहां प्रतिशत है 100 मान लीजिए। जैसे पेट्रोल के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल पे आप रख के लगा लीजिए, या 100 लीटर पे रख के लगा लीजिए। 10 लीटर पेट्रोल मान लीजिए बिकता है, तो पहले उसका दाम कितना हुआ करता था, 100 रुपए। अब कहता है कि 10% की कमी हो गई पेट्रोल बिक्री में भी, इसीलिए मैं यहाँ 100 नहीं लिया हूं, 10 लिया, क्योंकि आपको एक चीज और बतानी है अभी। अब 10 लीटर का 10% कितना आएगा, निकाल लीजिए सीधे से। 10 लीटर का मतलब गुणा 10%, मतलब 10/100। ये 0 0 से गया, ये 0 0 से गया, कितना गया, 1 लीटर। 10% का, 10 लीटर का 10% कितना आ गया, 1 लीटर। मतलब अब पेट्रोल का कितना है, बिकेगा 9 लीटर बिकेगा। ये 10 लीटर जो बिका था, ये 100 रुपए के हिसाब से बिका था, तो हो गया था 1000। 100 रुपए के हिसाब से बिका, प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर 1000 का हो गया। अब 9 लीटर पेट्रोल बिका, लेकिन ये गया कितने में, 10% की वृद्धि हो गई है। मतलब 100 रुपए पहले था, अब 10 बढ़ गया, तो हो जाएगा 110 रुपया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 990 लीटर।
ये 990 रुपये आ गया, ये आ गया 1000। तो जहां 1000 आता था वहां 990 रुपये आया। 1000 में कितने का घाटा है? 990। तो 990 कितना परसेंट होगा? 1000 में 10 कम हुआ, तो 100 में कितना कम होगा? 1000 में 10 कम हुआ, तो 100 में कितना कम होगा? 1 लीटर। सॉरी, 1 रुपया। 1000 रुपये पे कितने का घाटा हो रहा है? 1000 रुपये पे घाटा हो रहा है 10 रुपये का। 1 रुपये पे कितना घाटा होगा? 10/1000। इसलिए 100 रुपये पे कितना घाटा होगा? गुणे 100। तो जो 10 रुपये की कमी है, तो इसको लिखेंगे आप 10 गुणे 100/1000। ये 2 जीरो यहाँ से चला जाएगा, 1 जीरो यहाँ से चला गया, 1, मतलब 1 रुपये का घाटा हो रहा है। पेट्रोल पंप पे जितना पेट्रोल बिक रहा था, तो हर 100 रुपये पे 1 रुपये का घाटा हो रहा, मतलब 1% का क्या आ गया? घाटा। कितने का? अरे राम, नीचे लगाने लगे। 1% का घाटा आ गया उसका। अभी दूसरा सवाल लेंगे और क्लियर हो जाएगा ये। अभी दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। देखिए, सवाल जब भी आप पढ़िए तो जिन शब्दों पे जोर देना हो वहां रुक के पढ़ने का, सवाल पढ़ने का तरीका आप सीख लीजिए हमसे, सवाल लग जाएगा। चीनी के मूल्य में, यहां तक तो आप सामान्य रूप से चले, 25% की वृद्धि हुई। यहाँ पे जोर देना है, अपने आप दिमाग में जोर देना कि कितनी वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। तो कह रहा है, अच्छा वृद्धि वाला तो आप लोग देख चुके हैं, अब कमी वाला देख लीजिए। इस बार कमी वाला बताते हैं। किताबें आप लोगों के पास अब बहुत होंगी, तो किताबें आप देख लीजिए। 25% की कमी हो गई। कितनी कमी हुई? 25% की कमी हो गई। ठीक है। तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करें, या उसको यूं लिखिए कि चीनी के खर्च में, चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि व्यय अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब अब कितना बढ़ा दिया जाए उसको, चीनी की खपत कितनी बढ़ाई जाए कि हमको उतने पैसे में, 100 रुपये में ही हो जाए। ठीक है। तो मान लीजिए हम 1 किलो चीनी खाते थे 100 रुपये के हिसाब से। कितने? 100 रुपये के हिसाब से। कितनी चीनी? 1 किलो। अब चीनी कितनी हो गई? 75 रुपए की 1 किलो मिल गई। 25% की कमी हो गई। तो अगर हम 100 रुपए के हिसाब से खरीद रहे थे, 1 किलो मिलती थी, जब 25% की कमी होगी तो 100 में 25 कम हुआ। इसका मतलब कितना रेट हो गया चीनी का?
75। हमको खर्च कितना करना है? 100 रुपया। 100 रुपया मुझे खर्च करना ही करना है। जब मुझे 100 रुपया खर्च करना, बचे कितने? बचे कितने? 25 रुपए बच गए इसमें। तो 25 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी? 75 रुपए किलो चीनी, 25 रुपए में 1/3, 1/3 मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? वृद्धि कितनी हुई? 1/3 को, 1/3 को प्रतिशत में बदल दीजिए। 1/3 को प्रतिशत में बदल दीजिए। कैसे आएगा? 1/3 मतलब 100 में 33.33 प्रतिशत। हमने बताया इसको प्रतिशत में बदलिए 1/3 kg को, आ जाएगा आपका। या एकदम एक्यूरेट जाएंगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी हमको अपने चीनी के खपत में। चलिए ये भी ठीक है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये तो समझने वाले सवाल थे। इस टाइप के सवाल टेट में आते भी हैं, सी टेट में भी पूछे जाते हैं, वीडियो में आते हैं, लेखपाल में आएगा, सिपाही एसआई जो भी वैकेंसी आएगी सब में आएगा। अब थोड़ा सा चुनाव चलते हैं। यूपी में भी चुनाव आने वाला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और पहला उम्मीदवार 45% वोट पाता है। कितना पाता है? 45% वोट पाया, लेकिन फिर भी 1200 मतों से हार गया। क्या हुआ? 1200 मतों से हार गया। तो प्रश्न यह है कि मतदाता कितने थे? कितने मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया? चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार 45%, थोड़ा सा अगर परीक्षा में आएगा थोड़ा सा और बढ़ा के आएगा, एक आध शब्द इसमें और जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ देंगे कि एक चुनाव में ऐसे करके आएगा, या फला चुनाव में 2 उम्मीदवार ए या बी हैं। लेकिन आप देखिए मेन चीज क्या है, आपको जोर कहाँ देना कि 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार कितना पाया? 45%। तो दूसरा कितना पाया होगा? अरे भैया टोटल तो 100% ही तो होता है। तो 100 में एक तो 45 पा गया, मान लीजिए ए है, ये 45 पा गया, तो बी कितना पाएगा? 100 से घटा दीजिए उतना, ये पा गया 55। दोनों के बीच अंतर कितने का है? 10%। 10% का अंतर हो गया। अब देखिए, अब यहां आइए, देखिए कुल मत का 10%, वही तो है 1200। जो 1200 मत पाया है, तो
तो 45% ये भी पाया था, 55 ये पाया, तो 45 इसका भी निकाल देंगे तो 10% ही तो 1200 आएगा। ये जो 1200 मत है वो 10% है मात्र। ये टोटल कितना पाया उसकी बात छोड़िए, वो तो बात की बात है, लेकिन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 10% का अंतर है। और यहाँ कितना अंतर है? 1200 मतों का अंतर है। एक 1200 ज्यादा पाया है, एक 1200 कम पाया है, तो अंतर कितने का है? 1200 का अंतर है। ये 1200 का अंतर जो है, इसका मतलब ये 10% के बराबर है। क्या परसेंट का अंतर है? 10% का अंतर है। कितने मतों का अंतर है? 1200 मतों का अंतर है। तो 10% बराबर हो गया 1200। अब देखिए, मतों का मतलब होता है गुणा। जब भी आपको परसेंटेज से वो निकालना हो, ये हो जाएगा 1200 गुणे 100/10। कितना? 100/10। 0 0 से गया, ये हो गया 12,000। टोटल मत कितने हो गए? 12,000। ठीक है। कभी कभी सवाल में बढ़ा देता है कि ये कितना मत पाया, बी कितना मत पाया। अब बी का मत निकाल लीजिए। बी कितना मत पाया? 12,000 का 55% पाया है ना, 55/100। ये 0 कट गया, 12×5 60, 6, 12×5 60, 6 66, एक 0 यहाँ उतार लिया आपने। 6,600 ये पाया। और पूछ ले कि ये कितना पाया, तो उसका निकाल सकते हैं आप ऐसे। 1200 गुणे 45/100। 2 0 2 0 से गया, 12×5 60, 12×4 48, 6 54, 5400 वोट पाया। आ गया कंफर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो एक बार लगाइए, और जैसा भी हो। एक सवाल और आता है कभी कभी, उसको भी सीख लीजिए, बस रटने की जरूरत नहीं है, वैसे आएगा। जैसे हमने बताया अभी कि दशमलव भिन्न है, अगर दशमलव भिन्न को अगर बदलना है हमको प्रतिशत में, तो हमने क्या किया? उसमें 100 से गुणा कर दिया। और अगर आधा प्रतिशत दे दे तब क्या होगा? आधा प्रतिशत 1/2%। 1/2 का मतलब होता क्या है? 0.5, क्योंकि 1 में जब 2 की भाग देंगे जाएगा नहीं, दशमलव लेंगे 2 बचे 10, 0.5%। इसको और सरल करिए। प्रतिशत मतलब होता है 0.5% को करेंगे तो बटे 100। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? कितने अंक पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो यहाँ 1 0 बढ़ाया हमने, ये दशमलव हट गया। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं बेहतर तरीके से। हटता कैसे है? लोग कहते हैं दशमलव हट गया, 1 0 बढ़ा दीजिए हट गया। दो संख्या है तो 2 0 बढ़ा दीजिए हट गया। हटता कैसे है? हटता क्यों है? कैसे हट जाएगा? कहने का मतलब ये है कि इसका मान जितना होगा, अगर हम नीचे 10 से गुणा कर दें और ऊपर भी 10 से गुणा कर दें, तो कोई अंतर आएगा? ये 10 10 तो कट जाएगा आपस में। कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया।
10 10 जब गुणा करेंगे आप, काटे नहीं इसको अगर आप, तो दशमलव ही केवल हटाइए, तो 10 में 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5.0 आएगा या 5 आएगा केवल, बटे 100 तो पड़ा हुआ अपनी जगह पे है, 1 जीरो और बढ़ गया, 5/1000, 5/1000 को थोड़ा सा और सरल करिए, कैसे होगा बताइए। अब देखिए 5 लिख दिया आपने, 5 में भाग दीजिए कितने की, 1000 की, जाएगी नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ाइए, दशमलव यहाँ आ गया, सॉरी क्या होगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, जा रही है नहीं जा रही, तो 1 जीरो फिर यहाँ भी बढ़ाएंगे तब 1 यहाँ बढ़ाएंगे, अब जाएगी, अब भी नहीं जाएगी, 1 जीरो फिर बढ़ाया यहाँ, 1 जीरो यहाँ बढ़ाया, अब जाएगी, अब जाएगी, 1000 5 बार भाग जाएगी तो ये हो जाएगा 5000, ये कट गया तो 0.005 आ गया, कितना आया 0.005, इसको कहते हैं 0.005, तो 0.005 आ गया, तो आप यहीं से अब गणित समझ लीजिए कि ये तिकड़ा में इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 5/3 जीरो है तो इसके पहले दशमलव दिखिए, अगर 5 है एक का संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा के 3 संख्या बना दीजिए इसको, और 3 संख्या अगर ऑलरेडी है तो ऑलरेडी लिख दीजिए वहीं पे, नहीं है तो जीरो बढ़ा कर दीजिए, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए एक सवाल आपको और बताएं हम इसमें कर सकते हैं, जैसे राम अपनी सैलरी 50,000 का 10% शिक्षा पर तथा 50% भोजन पर खर्च करता है, 20% स्वास्थ्य पर खर्चा, शेष बचत करता है, शेष क्या करता है, बचत करता है, तो वो बचत कितनी करता है, उसकी बचत कितनी होगी, तो राम सैलरी का 50,000 पाता है और 10% शिक्षा पे, 50% भोजन पर खर्च करता है, 20% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, शेष बचत खाते में डाल देता है, तो ये कितने परसेंट हो गए, 80% हो गए आपके, कितने प्रतिशत, 80% उसका खर्च हो जा रहा, तो बचा कितना, 100 से 80 घटाइए, ये आ गया कितना, 20% बचाता है, तो 50,000 का 20% कितना होगा, 50,000 का 20%, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएगा, ये देखिए यहाँ 3 जीरो हो गए, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, 5 दूनी 10, मतलब वो 10,000 रुपए की बचत करता है। इसी टाइप से सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, और आप लोग इस पे 5-6 सवाल हल करिएगा,
इसके बाद कल 5 मिनट एक एक नियम, उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे लाभ हानि और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे। सब इसी दोनों पे बेस्ड हैं, औसत और प्रतिशत दोनों इसी पे बेस्ड ही हैं। उसको अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है कि साधारण ब्याज बराबर दर गुणे मूल गुणे समय, कुछ नहीं। आइए बस बताता हूँ कल कैसे होगा। और आपकी परीक्षा के लिए भाई हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग तैयारी करिए जब तक हो और सिलेक्शन लीजिए बस। ओके।